भाई सुबह सुबह पूरा भीग गया। मम्मी को छोड़ने आया था, आगरा जा रहे हैं वो लोग कानपुर। मैं भी जाने वाला था लेकिन टेस्ट निकला मेरा, मैं नहीं जा रहा। और बारिश ऐसी होगी मैं पूरा भीग गया हूँ भाई। ये देखो ठंड लग रही है। मेरी स्कूटी भाई, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, बिल्कुल मेरी स्कूटी अकेली अलग ही लग रही थी, मजा आ गया देख के। लेकिन अब 5:30 बजे मैं गीला हो गया हूँ तो नहाना पड़ेगा। लग रही है। चलो, और आज गांव भी जाना है तो वापस चलते हैं, आपको दिखाता हूँ गेहूँ कैसे लेके आता हूँ मैं। तो गेहूँ लेके आएंगे, गांव चलते हैं। चलते हैं। मित्र मैं स्कूटी पे आ लिया हूँ और स्कूटी पे ही जा रहा हूँ। मैं स्कूटी पे रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ और वहाँ से फिर बाद में अपन ले लेंगे ट्रेन। और अभी 7:11 की ट्रेन है और मैं अभी 7:01 पे घर से निकला था। एज ऑलवेज इंडियन फैमिली लेट जैसे होती है वैसे ही हम लेट भी। और मौसम अब और भी अच्छा हो गया, मैं दिखाता हूँ आप सबको। भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं ट्रेन के पास पहुंचा था स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। और वहाँ पे क्या हुआ, 7:13 की सेम ट्रेन थी और 7:13 पे मेरे को लोहारू वाली ट्रेन भी मिल रही थी और एक और मिल रही थी जिसका नाम था जम्मू तवी शायद, जो अजमेर की तरफ जा रही है। तो सेम टाइम पे मैं लेट पहुंचा था, थोड़ा सा जल्दी भाग रहा था ना, तो मैंने सेम टाइम पे अजमेर वाली पकड़ ली और मैं जाके बैठ गया चुपचाप। मेरे को सीट मिल गई तो मैं बैठ गया। और अभी मैंने देखा है कि अजमेर मतलब जयपुर पहुंचने वाला हूँ। 12:30 बजे जयपुर पहुंचेगी और मैं अभी पहुंचा हूँ पता नहीं कहाँ पहुंचा हूँ। फ़ोन करने की सोच रहा हूँ, पापा को फ़ोन करूँ लेकिन फट रही है क्योंकि काम से आया था और 12 बजे तक काम होगा। और 12 बजे अगर जयपुर पहुंच रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि लोहारू नहीं पहुंच पाऊंगा, और लोहारू नहीं तो फिर सूरजगढ़ तो कैसे ही पहुंच पाऊंगा। तो अब कुछ नहीं समझ आ रहा। अब शिखा दी को फ़ोन करूँगा, उससे पूछूंगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेशन है उससे भी ऐसे कुछ कोई ट्रेन वगैरह है नहीं। और अभी मैं बाथरूम में शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर भीड़ है। भाई मैंने सारी ट्रेन चेक कर ली, इतनी देर में 15 मिनट से परेशान हो रहा हूँ। मैं सोचा क्या सपना देख रहा हूँ, क्या झूठ तो नहीं है। मैं अजमेर की तरफ पहुँच गया यार। अब मैं फ़ोन करता हूँ घर पे, देखता हूँ क्या होगा। शिखा दी को मैंने सब बता दिया और शिखा दी बोली कि जयपुर जाके ना फिर वहाँ से बस से आ जा सूरजगढ़। सर भारी हो गया। अब देखते हैं, मैंने बोल तो दिया है कि करते हैं कुछ, बट पापा को बताने से डर लग रहा है, मम्मी को भी बताया नहीं, टेंशन में हो जाएंगे। मेरा भी पहली बार ही है ना। भाई जयपुर हूँ, जयपुर में एग्जिट करना है और एग्जिट करने से फट रही है क्योंकि ट्रेन की टिकट ही कहीं और की थी। तो देखते हैं। डाल तो दिया सुबह 7 बजे डाल दिया। हाँ भाई मैं आके एक रेस्टोरेंट तो नहीं बोलूँगा, होटल टाइप है, वहाँ पे बैठा हूँ। मेरे को भूख लगी है, थोड़ा बहुत खा लूँ। अब इसके अंदर देखा है मैंने, इसके अंदर अपना एक आलू का पराठा करवा लिया, एक दाल फ्राई करवा लिया क्योंकि पैसे भी कम है ना। पापा ने 500 रुपये दिए थे तो वो लेके आया था और सोचा खा लूँ। अब सीन पता है बड़ा बेहुदा हो गया। जिस काम के लिए आया था वो काम होगा नहीं होगा उसका भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 12 बजे पहुंचना था, 12 तो भी बज रहे हैं। तो लंच तो मेरे पास भी रखा था लेकिन सब्ज़ी तोरी की थी तो मैं सोचा तोरी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तोरी की सब्ज़ी की जगह मस्त पराठा ले लिया, वो खाते हैं। बाकी दिन बान आज तो बहुत ही ख़राब चल रहा था भाई, बड़ा ख़राब चल रहा था। आई होप खाना अच्छा मिल जाए।
वो भी आए जे सोप। ये आलू का पराठा है 40 का, ठीक है। लंच भी लाया था मैं, लेकिन इसमें तोरी है, मुझे तोरी खानी नहीं है। बटर पेपर पूरा ख़राब हो गया। हाथ धो के आना पड़ेगा। भाई जो रायता है ना वो यहाँ पे 70 रुपये का है। 25 की 15 की लस्सी आती है, 10 की बूंदी आती है, रायता बन जाता, लेकिन नहीं 70 रुपये। तो लस्सी कर लेते हैं ऑर्डर। लस्सी है 25 की। बोलते हैं भाई को लस्सी दे देना। भैया भैया एक लस्सी भी दे देना। तो अपने पास रोटी हो गई, भैया भी लस्सी वगैरह लेके आ रहे हैं, वो हो जाएगी और अपना काम सेट है भाई। खा खो के शाम तक तंज। लस्सी गरम थी। बेस्ट है भाई, दाल खाओ मज़े करो। भाई सस्तों में पता है क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए नहीं आना चाहिए, देख रहे हो ये बाल, ये दाल के ऊपर यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ था, ये यहाँ पे बाल है। थोड़ी देर और रुका ना, कोई मुझे मार के भगा देगा। कोई नहीं, ख़त्म करते हैं, भूख लगी है। इसलिए कहते हैं भाई मेहनत किया करो, काम करो। लस्सी पियो तो बिना बाल वाली लस्सी पियो। दाल की जगह रेस्टोरेंट पे रुको तो पनीर खाओ, और वही मेहनत हमसे हो नहीं रही। आज बहुत ही गंदा फंस जाता है यार। मैं सोच रहा हूँ जो लोग मुझे गलती से देखेंगे वो क्या सोचेंगे।
खट्टी खट्टी अच्छी लस्सी। भाई मैं आप सबको पहले तो बादल दिखा देता हूँ, इतने प्यारे हो रहे हैं गाँव में आने के बाद। ये देखो, ये देखो, और अब मेरी दुखती पूरी की पूरी दास्तान आप लोग सुनो क्या क्या हुआ। सुबह मस्त प्यार से मैं निकला था अपना गांव जाने के लिए। गांव जाना था क्योंकि गेहूं लेके आने थे। एज ऑलवेज हम बहुत बार जाते हैं, बहुत बार आते हैं, तो वो करने के लिए निकला था। और ट्रेन थी 7:13 की। मैं स्कूटी से गया था, आप लोगों को दिखाया था मैंने। 7:12 पे करीबन मैं वहाँ खड़ा था ट्रेन के लिए, और 7:12 पे ट्रेन आ गई। तो 7:13 की जो ट्रेन थी और वहीं पे 7:12 पे एक ट्रेन आ गई। तो मैं तो सोचा मेरी वाली ऑब्वियसली 1 मिनट जल्दी आ गई तो अच्छी बात है। तो मैं जाके बैठ गया। अब उसमें जब बैठा तो मेरे को सीट भी मिल गई, जो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक था, क्योंकि सीट यूजुअली मिलती नहीं है इतनी जल्दी, बट मिल गई थी। तो मैं खुश था, मैं कहा ओह सीट मिल गई। फिर वहाँ पे एक सीरीज़ है जिसका नाम अभी कोरियन सीरीज़, जैसे ऑल ऑफ अस आर डेड है ना, वैसे एक और सीरीज़ आई है जहाँ पे इफ़ यू विश और किल ऐसे करके नाम था, जो काफ़ी बढ़िया सीरीज़ भाई, एक नंबर। तो वो मैं डाउनलोड करके लाया था। मैं कहा रास्ते में वही देखूंगा, तो मैं वो देख रहा था। अब फिर जब रेवाड़ी आया ना, रेवाड़ी एक स्टेशन है बीच में, तो वहाँ आया तो मैंने चेक किया, तो वेयर इज़ माई ट्रेन और बारिश आ गई। वेयर इज़ माई ट्रेन और जो बाहर स्टेशन है ना, वहाँ पे दोनों पे रेवाड़ी दिखा रहे थे। तो मैं सोचा अलाइन है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सही है। जो मेरी ट्रेन थी और जो वेयर इज़ माई ट्रेन पे ट्रेन थी, दोनों अलाइन थी। तो मैं सोचा बिल्कुल सही मक्खन चल रहा है। लेकिन उसके बाद में लोहारू एक जंक्शन है, वहाँ पे वेयर इज़ माई ट्रेन में तो दिखा रहा है कि वो लोहारू पहुँच गया, लेकिन हमारी ट्रेन चलती जा रही। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया। मैं कहा ये चक्कर क्या है, चले क्यों जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कुछ तो करेंगे, देखते हैं। नीचे उतर के देखा तो अलवर जंक्शन जा चुका था। अब ऐसा मान लो कि मैं यूँ जा रहा हूँ रेवाड़ी तक, यहाँ पे हम 2 ट्रेन। अब यहाँ से मैं यूँ जाऊँगा अपने गांव की तरफ, और अलवर यूँ है, तो यूँ फिर जयपुर, और यहाँ पे मेरा स्टॉप है मान लो। तो मैं इतना आगे जा चुका हूँ, इतना आगे। एग्जाम्पल था। फिर बाद में मैंने सबसे बात करी, सबसे पूछा, ये सब किया, तो मुझे पता चला कि अभी जयपुर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, वहीं से जाना पड़ेगा, वरना सारी जगह से लेट है। लेकिन जो मेरा काम था वो 12 बजे से पहले कंप्लीट करना था, तो अब तो वो हो नहीं सकता था, और अगले दिन मेरे को गांव भी जाना है। तो बस कुछ नहीं, फिर जयपुर गया। जयपुर जाने के बाद में मस्त बस में बैठ गया, और क्योंकि मेरे पास टिकट भी सूरजगढ़ तक की थी, तो मेरे को एक और डर था कि भाई अब दिक्कत हो सकती है, टीटी ने पकड़ लिया, वो थोड़ी सुनेगा, वो तो पूरे टिकट के पैसे वसूल कर लेगा। तो वहाँ पे भी एक खौफ था। लेकिन रब्बा मेरे रब्बा, कुछ नहीं हुआ, आराम से मैं वहाँ से निकल गया। और फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खाया, वो भी मैंने आपको दिखाया। और खाना खा के फिर एक बस मिल गई AC वाली, उसमें मस्त बैठ गया था। और वहाँ पे एक सीन हो गया कि थोड़ी दूर जाके मेरा फ़ोन बंद पड़ गया, मतलब स्विच ऑफ हो गया। और क्योंकि चार्जिंग का कोई पोर्ट भी नहीं था, और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि चार्ज भी करना पड़ेगा, तो ख़त्म। तो सुबह 7 बजे से मैं निकला, जहाँ पे मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे घर पहुँच जाता। अभी 6 बज रहे हैं, मैं 6 बजे घर पहुँच रहा हूँ। तो ये हुआ मेरे साथ। फिर यहाँ आके मैं पानी लेके आया। पानी लेके आने के बाद भाई बीच में जो रास्ता था ना, वो बहुत सुंदर था यार। मतलब जयपुर से आते टाइम रास्ता काफ़ी सुंदर था। बीच में सिंघाड़ा पड़ता है, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो इससे मुझे एक सीख मिली कि भाई प्लीज़, अगर आप घर में बड़े हो चुके हो थोड़े से, आपको लगता है कि आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो थोड़ा अवेयर रहो। अगर नहीं रहोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत। अब मेरा एक दिन का काम था, मैं आज शाम को 4 बजे की ट्रेन थी, वो बिल्कुल सीधी थी। सीधी मतलब सूरजगढ़ से सीधा गुड़गांव, वरना यूजुअली ऐसा होता है सूरजगढ़ से लोहारू, फिर लोहारू से चेंज करो फिर गुड़गांव। और सुबह भी ऐसा ही होता है, गुड़गांव से लोहारू, लोहारू से चेंज करो सूरजगढ़। तो ये सारा का सारा सीन आज नहीं होता। आज ऐसा था सूरजगढ़ टू गुड़गांव, तो वो था, मैं आराम से चला जाता अपने गेहूँ वगैरह लेके। चुल थी भाई, फ़ोन में लगा हुआ था, सुबह देखा नहीं। और इससे मुझे समझ आया अवेयर रहना कितना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर पढ़ना सीखा है तो पढ़ लो भाई, कि एक्चुअली ट्रेन पे क्या लिखा है, नंबर क्या लिखा है, कौन सी ट्रेन आने वाली है। मैंने देखा ही नहीं। और बहुत देर तो ऐसे हो गई थी ट्रेन में खड़े खड़े, भाई मेरे यूँ हो गया था, मैं कहा पापा जी से बात कैसे करूँ, बताऊँ कैसे। लेकिन फिर समहाउ मैंने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई। मैंने कहा पापा ये हो गया, पापा
तो पापा बोले क्या बोलूँ भाई, मम्मी को बताया, शिखा दी को बताया, तो शिखा दी तो हंसने लगी, मम्मी बोली व्लॉग बना ले। मैं कहा वो दीदी ठीक है व्लॉग बना लेता हूँ। वो बादल वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बस ये है। और गांव का मौसम तो एज ऑलवेज अच्छा होता है यार। पहले गांव मेरे को थोड़ा ठीक लगता था, अब जब से ये ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा किया है मेरे को पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए जब वीडियोस चलेंगे तो करेंगे, पूरा चेंज करेंगे। एक बढ़िया मतलब मैं भी आ रहा था ना, तो मैंने लिफ्ट भी ली थी। यहाँ पे एक फ़ायदा अच्छा है कि जैसे बुहाना उतरते ही मैंने कहा भैया लिफ्ट दे दो बड़बर तक, तो उन्होंने लिफ्ट भी दे दी, यहाँ पहुँच गया। उसके बीच में ना बड़े मस्त जगह खाली होती हैं, मतलब खेत टाइप मान लो, कुछ भी मान लो, उसके बीच में भाई, उसके बीच में घर बना लो आलीशान सा बंगला टाइप, भाई क्या मज़ा आ जाए यार। आई नो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैवलिंग इश्यूज होगा कि कोई बस स्टैंड नहीं होगा, बस स्टैंड दूर होगा, बट ठीक है गाड़ी भी रखेंगे ना, अगर पैसे हुए तो चीज़ें तो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं ना, वो करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कर दो। बाकी अभी कल का देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि कल गेहूँ लेने हैं। फिर गेहूँ लेके अब या तो मैं ट्रेन से निकलूँगा, ट्रेन शाम की है तो मेरे को 10 बजे पहुँचाएगी रात को, या फिर दवाइज देखते हैं कि किसी बस वगैरह से निकलेंगे। बस अभी तो खाने खोने का भी देखना है, अगर व्लॉग के अंदर ऐड कर पाऊँगा तो ज़रूर करूँगा। बाकी पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो देखो यार, लाइक वगैरह करो, कमेंट करके बताओ कि और तगड़े व्लॉग कैसे बनाऊँ। भाई मस्त आ रहा है ना यहाँ पे व्यू तगड़ा आ रहा है, वो देखो गदर भाई, एक नंबर व्यू। चल लो भाई। लक्की का बढ़िया लग रहा है, साइड हो। नहीं लक्की से बोल रहा था साइड हो, वो बढ़िया था। साइड हो मैं करूँ भाई, कूलर की सफाई चल रही है इधर।